तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सियोन ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है और दूसरी तरफ सेंटा की हालत भी बिगड़ रही होती है। यूजेरिया ये देख के कहती है सेंटा ज्यादा से ज्यादा आधा घंटे तक जिंदा रह पाएगा और वही उस मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से सियोन की हालत भी बहुत बुरी हो रही होती है। सागेरी यूजेरिया को उसकी दवा यूज करने को कहती है, मगर यूजेरिया उसे कहती है मेरे पास बस अभी एक ही डोज बचा है। तो मैं सोच रही हूँ अगर हम सियोन को वो दवाई देंगे तो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो सागेरी उसे कहती है क्यों ना इसे हम दोनों में आधा आधा बांट दे। सागेरी की ये बात सुन के यूजेरिया कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। आगे का रास्ता बहुत ही कठिन है और मुझे इसमें इस दवाई की जरूरत जरूर पड़ेगी। और वैसे भी हम सेंटा को अपने साथ लेके नहीं जा सकते क्योंकि उसे बहुत चोटें लगी है। हमारे लिए वो एक बोझ बन जाएगा। वही सेंटा के बारे में ऐसा सुन के सागेरी रोने लगती है। आगे यूजेरिया सेंटा से कहती है मुझे पता है तुम समझ ही गए होंगे, तुम आगे जिंदा नहीं रह पाओगे। तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा घर मुझे पता है। तुम हमेशा ही खुद से झूठ बोलते रहे हो, पर अब तुम ये सारी चीजें छोड़ दो। तुम उसके बारे में सोचो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा कोई प्यार या फिर तुम्हारे कोई अच्छी मेमोरीज। तुम मरते हुए उन सबको याद करो। हम देखते हैं कि सेंटा मरते वक्त अपने घर में रखी एक किताब के बारे में सोचता है जिसमें यूजेरिया और सेंटा की फोटो बनी होती है। ये सोचकर सेंटा की आंखों में आंसू आने लगते हैं। सेंटा की ऐसी हालत देख के यूजेरिया भी बहुत उदास हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सब सेंटा को दफना देते हैं। वही सागेरी सेंटा की कब्र को देख के बहुत रो रही होती है, जिसके बाद सागेरी यूजेरिया को शुक्रिया कहती है क्योंकि उसके शांत दिमाग ने आज उसे बचा लिया। पर अब मैं किसी को मरने नहीं दूंगी। मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम सबको यहाँ से जिंदा वापस घर लेके जाऊंगी। इसके अगले सीन में हम गाबेमारू को देखते हैं जो उड़ चुका होता है, मगर वो अपने आप को किसी और जगह में देख के घबरा जाता है। और वहाँ पे फूची, माई और तामिया भी होते हैं। तामिया उसे बताता है तुम बेहोश हो गए थे, मैं तुम्हें उठा के यहाँ लाया हूँ और अभी हम एक गुफा के अंदर छुपे हुए हैं। वही गाबेमारू उनकी बात सुन के सोच रहा होता है कि उसे कुछ भी याद क्यों नहीं है। वही अगले सीन में हम देखते हैं कि सागेरी और बाकी सब ओराई के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक मंदिर दिखाई देता है। वो सब उस मंदिर के अंदर जाते हैं। सागेरी कहती है हम थोड़े समय के लिए यहाँ पे रुक सकते हैं, मगर हमें हर समय चौकन्ने रहना पड़ेगा। और वही यूजेरिया वहाँ पे कुछ देख रही होती है, मगर तभी उसे कुछ कपड़े मिलते हैं। ये देख के नारंगी भी उस कपड़े को मांगने लगती है। फिर उसके बाद सियोन सागेरी को कहता है तुम बहुत थक चुकी हो, अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। और वही वो यूजेरिया और नारंगी को भी कहता है तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सबसे पहले हम उन बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि जो इस आइलैंड पे रहने के लिए जरूरी है। हमारी बॉडी से एक ऊर्जा निकलती है जिसे तुम लोग ताओ कह रहे हो। ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। अगर वो इसे अच्छे से यूज करना समझ ले तो वो बहुत ताकतवर बन सकता है। इसके बाद सियोन सागेरी को कहता है मुझे पता है तुम भी ताओ को यूज कर रही हो और इस आइलैंड पे तुम्हारा ताओ और भी ज्यादा ताकतवर है, पर तुम्हें इसे और सावधानी से यूज करना चाहिए। ताओ एक जिंदगी का बहुत ही बड़ा फॉर्म है, क्योंकि ताओ को ज्यादा यूज करने से हमारे शरीर और हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जिस वजह से हम हमारी याददाश्त भी भूल सकते हैं और हमारी मौत भी हो सकती है। इसके बाद सियोन की बात को काटते हुए यूजेरिया कहती है अगर मौत यहाँ पे निश्चित ही है तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एलेक्सर ही नहीं है। इस पे सागेरी बताती है गाबेमारू ने मुझे बताया था कि उसके जो गांव का मुखिया था वो अमर है, इसका मतलब अमृत यहाँ पे मौजूद है। फिर यूजेरिया कहती है हो सकता है कि ये भी एक छलावा हो। ये सुन के सागेरी हैरान हो जाती है। आगे यूजेरिया बताती है शिनोबी लोग ऐसा करते हैं, वो गेंजेत्सु का यूज करके एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिससे कि मुखिया की बात हर किसी को माननी पड़ती है। वही मेरे गांव में भी ऐसा ही हुआ था, मगर सच्चाई बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके अलावा तुमने और एक चीज मुझे बताई थी कि गाबेमारू यहाँ पे अपने वाइफ की वजह से आया है, और तुम्हारी ये बात मुझे ज्यादा समझ नहीं रही है क्योंकि लड़कियों की बात अलग है मगर गांव के लड़कों की शादी बहुत ही लेट होती है। यूजरिया आगे बताती है इंसान को कंट्रोल करने के लिए डर ही काफी नहीं होता, उन्हें किसी दूसरे चीज के जरिए भी मोटिवेट किया जाता है जिससे वो किसी भी मिशन में जाने के लिए तैयार हो जाए। सागेरी यूजरिया की ये बात सुन के हैरान हो जाती है। फिर वो कहती है हो भी सकता है कि ऐसा ना हो। वही दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि गाबेमारू अपनी सारी याददाश्त भूल चुका था। फिर यूजरिया सागेरी से पूछती है क्या तुमने गाबेमारू की वाइफ को कभी देखा भी है, क्या तुमने उसका चेहरा कभी देखा है,
क्या तुम्हें उसका नाम भी पता है? क्या पता ये गांव के मुखिया का कोई स्पेशल सा गेंजुत्सु हो। वही दूसरी तरफ हम गाबिमारू को देखते हैं जिसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। उसे इतना भी नहीं पता होता कि वो इस आइलैंड पे क्यों आया है। वो बस इतना जानता है कि उसका नाम गाबिमारू है और वो इवाकागोरे में रहता है। फिर गाबिमारू सोचता है मैं इन लोगों के साथ रहते हुए थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूंगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद माइक गाबिमारू से पूछती है क्या तुम ठीक हो? इस पे गाबिमारू कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। पर माइक गाबिमारू के ताव को देख के डर जाती है क्योंकि उसका ऊपरी ताव दिखाई नहीं दे रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सागरी और सियोन आपस में बात कर रहे होते हैं। वही सागरी अपने साथ आए हुए बाकी समुराई को याद करती है और कहती है अभी बस 3 ही दिन हुए हैं और इन 3 ही दिनों में कितने सारे लोगों की मौत हो गई। पता नहीं गाबिमारू अभी क्या कर रहा होगा। ये सुन के सियोन सागरी से कहता है क्या तुम गाबिमारू से प्यार तो नहीं करती हो? सागरी कहती है बकवास मत करो, मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर योजेरा की बात सच है तो मैं गाबिमारू के लिए बहुत दुखी हूँ। गाबिमारू एक ऐसे गांव में पैदा हुआ है जहाँ पे लोगों को मारने के उसे पैसे मिलते हैं। इस वजह से मुझे नहीं लगता कि गाबिमारू एक बुरा इंसान है। मुझे पता है वो अपने वाइफ से जरूर मिलेगा और इस आइलैंड से जरूर जिंदा वापस जाएगा। और वही दूसरे सीन में गाबिमारू अपने पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर रहा होता है मगर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है और हमारा सीजन 1 भी एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।